हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? प्लेसेंटा की। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? देखो प्लेसेंटा क्या होता है, इसके तीन क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है क्या? हीमोकोरियन। ठीक है, पहला क्या होता है? हीमोकोरियन होता है। दूसरा क्या होता है? डिस्क्वाइड। क्या होता है? डिस्क्वाइड होता है। ठीक है, और तीसरा होता है डेसिडुएट। क्या होता है? डेसिडुएट। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे क्या होते हैं? हीमोकोरियन क्या बोलते हैं? क्योंकि जो प्लेसेंटा के अंदर क्रोनिक बिलाई होती है डायरेक्ट सेंटर किससे कनेक्ट करती है? मैटरनल ब्लड से। समझ में आया? जैसे जो प्लेसेंटा के अंदर हमारी क्रोनिक बिलाई होती है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट करती है? मैटरनल ब्लड से। ठीक है, तो देखो क्या होता है हीमोकोरियन क्या होता है? देखो क्रोनिक बिलाई कनेक्ट विथ मैटरनल ब्लड। देखो क्या होता है, इसीलिए इसे ये क्या करती है, जो क्रोनिक बिलाई कनेक्ट करती है किससे? माँ के ब्लड से। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हीमोकोरियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्वाइड की। ठीक है, डिस्क्वाइड क्या होता है? डिस्क लाइक शेप होता है। मतलब इसका शेप कैसा होता है? डिस्क लाइक होता है। ठीक है, किसका शेप? डिस्क्वाइड का शेप कैसा होता है? डिस्क लाइक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिडुएट की। ये कैसा होता है? ये सेटअप होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? डेसिडुएट को क्या बोलते हैं? ये सेटअप होता है, क्योंकि जब फीटस की डिलीवरी होती है उसके बाद प्लेसेंटा क्या हो जाती है? सेटअप हो जाती है। ठीक है, जब फीटस की डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है? प्लेसेंटा सेटअप हो जाता है। ठीक है, और सेटअप को हम क्या कहते हैं? देखो सेटअप क्या होता है, ये सेटअप ये है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेल आउट हो जाती है। मतलब क्या होता है? ये एक्सपेल आउट हो जाती है। ठीक है, ये तीन क्या थे? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, देखो प्लेसेंटा के क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे हीमोकोरियन, डिस्क्वाइड, डेसिडुएट। ठीक है, तो क्या है ये डिफरेंट बताई गई, इसकी क्या क्या डिफरेंट होती हैं। अब बात करते हैं हम प्लेसेंटा के पार्ट के बारे में। किसके बारे में? प्लेसेंटा के पार्ट के बारे में। प्लेसेंटा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर बना है? 2 पार्ट से। एक होता है मैटरनल पार्ट और एक होता है फीटल पार्ट। ठीक है, देखो क्या होता है मैटरनल पार्ट, ये है मैटरनल पार्ट। ठीक है, मैटरनल पार्ट को देखिए कौन सा होता है? जैसे ये डेसिडुअल बेसिलाइस, ये क्या है? डेसिडुअल बेसिलाइस है जो 20% है, 20%। ठीक है, ये डेसिडुअल बेसिलाइस 20% पार्ट होता है किसके अंदर? मैटरनल पार्ट के अंदर। ठीक है, प्लेसेंटा का कौन सा मैटरनल पार्ट जो है? ठीक है, जो प्लेसेंटा का कौन सा पार्ट होता है जो मैटरनल पार्ट में कितना होता है? 20% होता है। कौन सा पार्ट होता है? डेसिडुअल बेसिलाइस। समझ में आया? नेक्स्ट देखो बात करते हैं फीटल पार्ट की। किसकी? फीटल पार्ट की। ये कितना परसेंट होता है? 18%। कितना? 18%। देखो 80% होता है। इसके अंदर देखिए 80% जो भाग होता है वो प्लेसेंटा किसके द्वारा बनता है? फीटल पार्ट के द्वारा। जो 80% भाग होता है वो किसके द्वारा बनता है? फीटल पार्ट के द्वारा। देखो पहले किसकी बात करेंगे? देखो क्या है? एक्टोडर्म। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट क्या है? क्रोनिक फ्रंडोसम। ठीक है, क्या है? क्रोनिक फ्रंडोसम। देखो ये तीनों क्या थे? फीटल पार्ट बनाते थे। क्या करते हैं ये तीनों क्या करते हैं? फीटल पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? प्लेसेंटा के वेट की। ठीक है, प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? कितना होता है? 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम क्या होता है? प्लेसेंटा का वेट होता है। देखो क्या होता है इसमें? फीटस का कितना होता है और प्लेसेंटा का, देखो रेशियो में बात कर रहे हैं तो क्या होता है? फीटल का
6:1 होता है। कितना होता है? 6:1 होता है, क्योंकि फीटस 3 kg का होता है या 2.5 kg का, ठीक है। और प्लेसेंटा कितना होता है? 500 ग्राम का, ठीक है। देखो क्या होता है, ये नॉर्मल फीटल का वेट होता है, ठीक है। अगर प्लेसेंटा फीटस रेशियो पूछे तो कितना होता है? अगर जो प्लेसेंटा और फीटस रेशियो पूछे तो 1:6 होगा, लेकिन अगर, ठीक है, फीटस प्लेसेंटा रेशियो पूछे तो 6:1 होगा। समझ में आया? अगर प्लेसेंटा और फीटस रेशियो पूछे तो 1:6 होगा, और अगर फीटस और प्लेसेंटा रेशियो पूछे तो 6:1 होगा। समझ में आया? ये प्लेसेंटा का वेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, ठीक है। देखो डायामीटर कितना होता है? डायामीटर कितना होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर, मतलब 15 से, सॉरी दिख नहीं रहा है, देखो इसका डायामीटर कितना होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर। कितना होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। देखो क्या होता है? थिक इन सेंटर एंड थिन इन पेरिफेरल। देखो क्या होता है, ये पेरिफेरल में क्या होता है? थिन होता है। क्या है? ये जो पेरिफेरल है ये क्या है? थिन है, ठीक है। और थिक कहाँ होती है? सेंटर के अंदर। थिक कहाँ होती है? सेंटर के अंदर थिक होती है, ठीक है। सेंटर के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा की मोटाई होती है, ठीक है। देखो अब हम सेंटर थिकनेस देखेंगे। क्या है? सॉरी, सेंटर थिकनेस ये कितना होता है? 2.5 to 3 सेंटीमीटर। कितना होता है ये पेरिफेरल की बात कर रहे हैं, सॉरी कितना होता है? 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरिफेरल की बात करते हैं तो पेरिफेरल थिकनेस होता है 1 to 1.5 सेंटीमीटर। देखो इसीलिए इसकी शेप कैसी होती है? डिस्क लाइक शेप होती है। कैसी होती है? डिस्क लाइक शेप होती है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा बैलूम के बारे में, ठीक है। देखो प्लेसेंटा बैलूम ये इसमें क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। बैलूम इसमें कितना होते हैं? 2 होते हैं। एक इंट्राविलस स्पेस होता है और एक बिलाई सिस्टम होता है, ठीक है। देखो हम प्लेसेंटा जहाँ से जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? डेसिडुअल बेसिलाई। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा जहाँ से जुड़ी होती है उसे हम बोलते हैं क्या? डेसिडुअल बेसिलाई, ठीक है। डेसिडुअल बेसिलाई क्या होता है? मेटरनल पार्ट होता है। क्या होता है? ये मेटरनल पार्ट होता है। उसी के अंदर कुछ पार्ट मेटरनल होते हैं, कुछ पार्ट फीटल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पार्ट मेटरनल होते हैं और कुछ पार्ट फीटल होते हैं। देखो क्या होता है, ये क्या है? इंटरविलस स्पेस है, ठीक है। इसमें कितना ब्लड होते हैं? ये किसका एरिया है? फीटल का। नहीं सॉरी, ये मेटरनल का है। देखो ये इसमें क्या होते हैं? ये जो टर्सरी बिलाई है ये क्या है? ये सब क्या है? टर्सरी बिलाई है, ठीक है। जो टर्सरी बिलाई निकलती है जो किसके साथ अटैच रहती है? इंटरविलस स्पेस के साथ, ठीक है। ये क्या है? इंटरविलस स्पेस के साथ अटैच रहती है, ठीक है। उसके बात करते हैं अम्लाइकल कार्ड के। ये अम्लाइकल कार्ड कहाँ होता है? यहीं से अम्लाइकल कार्ड जुड़ा होता है, ठीक है। देखो जहाँ से ब्लड आता है फिर वापस किसके द्वारा? यूट्राइन आर्टरी। देखो यहाँ ब्लड होता है, जहाँ से ब्लड आएगा फिर किसके, यहाँ से ब्लड आएगा फिर किसके द्वारा वापस होगा? यूट्राइन आर्टरी के द्वारा, ठीक है। यहाँ फिर क्या होगा? क्या होगा? न्यूट्रिएंट और गैस क्या हो जाएंगे यहाँ से? जैसे ये क्या है? यहाँ से ब्लड क्या होंगे? कहाँ से आता है? जैसे ब्लड आता है तो किसके द्वारा वापस हो जाता है? यूट्राइन आर्टरी के द्वारा ब्लड क्या होगा? वापस हो जाएगा, सॉरी। फिर क्या होगा? यहाँ से जो न्यूट्रिएंट और गैस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ से कि क्या होता है, ब्लड कौन लेकर आता है? तो हम यहाँ की बात करेंगे, ब्लड कौन लेकर आता है? तो अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है? ब्लड मदर के ब्लड को ले जाती है। देखो क्या होता है, अम्लाइकल आर्टरी ब्लड को लाती है कहाँ? मदर के ब्लड को ले जाती है, जो अम्लाइकल वेन फीटस के द्वारा। मतलब यही है कि अम्लाइकल आर्टरी जो वेन लाती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वो फीटस का ब्लड होता है, ठीक।
और जो माँ के पास आएगी तो वहाँ से क्या लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। किसके थ्रू लेके जाएगी, अम्लाइकल वेन के थ्रू। किसके थ्रू ले जाएगा, अम्लाइकल वेन के थ्रू। अब हम बात करते हैं बिलाई सिस्टम, जो किसका पार्ट होता है, फीटस का, ठीक है। ये क्या है, ये जो बिलाई सिस्टम होता है ये किसका पार्ट होता है, फीटस का पार्ट होता है। समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। जैसे ये पार्ट जो है इसमें जो ब्लड आता है तो वो किसके थ्रू आता है, फिर वापस हो जाता है। जैसे आया फिर गया, आया फिर गया, तो ये किसके जाता है, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा। यहाँ फिर क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट और क्या होते हैं, गैस होते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ से ब्लड कौन लेकर जाता है, अम्लाइकल आर्टरी। जैसे जो एक्सचेंज हुआ, जैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेकर जाएगा, अम्लाइकल आर्टरी, ठीक है। वो माँ के पास, मेटरनल के पास, मेटरनल प्लेसेंटा में जब पहुँचेगा तो वहाँ क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, ठीक। और एक्सचेंज होने के बाद फिर क्या होगा, अम्लाइकल वेन वो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फीटस तक जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ टर्सरी बिलाई निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, यहाँ से जो टर्सरी बिलाई निकलती है किसके साथ अटैच होती है, इंटरविलस स्पेस के साथ, ठीक है। साथ साथ उसके बाद बात करते हैं अम्लाइकल कार्ड जो होती है वो सेंटर से अम्लाइकल कार्ड जुड़ती है। यहाँ से क्या होता है, अम्लाइकल कार्ड जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, इंटरविलस स्पेस के। देखो ये क्या होता है, ये 150 ml क्या होता है, ब्लड इंटरविलस स्पेस में होता है, ठीक है। और जो बिलाई सिस्टम होता है, जो क्या होता है, बिलाई सिस्टम होता है, ये वाला पार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, 350 ml ब्लड होते हैं। कितना ब्लड होते हैं, 350 ml। देखो क्या होता है, इसके जो इंट्राविलस स्पेस है इसमें 150 ml ब्लड क्या होते हैं, फिलअप होते हैं। और बिलाई सिस्टम के अंदर कितना होता है, 350 ml ब्लड होता है, ठीक है। टोटल ब्लड कितना होंगे, 500 ml, यानी 500 ml ब्लड टोटल होता है, ठीक है। देखो इंट्राविलस स्पेस में जो होता है 500 to 600 ml प्रति मिनट फ्लो यूट्राइन आर्टरी मेटरनल ब्लड फ्लो। मतलब इसका मतलब यही है कि जो प्लेसेंटा वैल्यूम होगा, अब ये ब्लड कहाँ फ्लो होता रहता है, किसके अंदर होता रहता है, इसकी रेट जो होती है, जैसे जो 500 ml टोटल ब्लड था वो प्लेसेंटा वैल्यूम हो गया, ठीक है। अब ये ब्लड कंसीव फ्लो होता रहता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये ब्लड जो होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता रहता है, ठीक है। इसकी जो रेट होती है उसकी बात करते हैं अपना, जो इंटरविलस होती है, मतलब 500 to 600 प्रति मिनट ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। किसके द्वारा, बाई यूट्राइन आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा ब्लड फ्लो होगा, बाई यूट्राइन आर्टरी के द्वारा, ठीक है। ये जो यूट्राइन आर्टरी है इसी के द्वारा क्या होगा, प्रति मिनट ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं बिलाई सिस्टम की, ठीक है। बिलाई सिस्टम के अंदर कितना ब्लड फ्लो होता है, 350 ml, ठीक है। कितना ब्लड फ्लो होता है, ये जो बिलाई सिस्टम है इसके अंदर कितना ब्लड होता है, 350 ml, ठीक है। ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो जो बिलाई सिस्टम के अंदर 350 ml ब्लड फ्लो होता है, किसके अंदर जो ब्लड फ्लो होगा कितना होता है, मतलब जो बिलाई सिस्टम होती है उसके अंदर 350 ml ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। और फिर जो बिलाई सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है, 400 ml प्रति मिनट, ठीक है। ये कौन लेकर जाता है, यूट्राइन आर्टरी ब्लड लेकर आती है, जो यूट्राइन वेन के जो अम्लाइकल आर्टरी होती है वो ब्लड लेकर आती है। अभी हम बताए हैं कौन सा ब्लड लेके आती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जो अम्लाइकल वेन होती है वो कौन ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहाँ लेके जाती है, फीटस को ब्लड प्रोवाइड करवाती है। समझ में आया। जैसे जो ये क्या होता है, ब्लड फ्लो 14 ml, मतलब 400 ml मिनट बाई द अम्लाइकल आर्टरी। मतलब ब्लड फ्लो होगा कितना, 400 ml प्रति मिनट कितना ब्लड फ्लो होगा अम्लाइकल आर्टरी में, ठीक है। कितना, 400 ml, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होगा। मतलब यही है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है
वो अम्लाइकल वेन लेके जाती है किसके थ्रू, कहाँ लेके जाती है, फीटस के पास, ठीक है। और जो अम्लाइकल आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आती है, माँ के पास, ठीक है। वहाँ गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, क्या होता है, न्यूट्रिएंट और गैस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है, जो फिर गैस का एक्सचेंज होगा तो वहाँ O2 एंड CO2 क्या करेगा, ट्रांसफ़र हो क्या होता है, ट्रांसफ़र। ये जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, O2 एंड CO2 ट्रांसफ़र होती है। क्या होता है, किसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा होता है, O2 एंड CO2 क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो O2 एंड CO2 कैसे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो देखो कैसे ट्रांसफ़र होती है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा O2 एंड CO2 क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CO2 और O2 किसके द्वारा ट्रांसफ़र होती है, तो यही बताना है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जो प्लेसेंट, सॉरी देखो क्या होता है कि जो CO2 का कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जो फीमेल होती है वो O2 की क्या करती है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब क्या होता है, O2 उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब जो मदर होती है, जो फीमेल होती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। फीटस के अंदर क्या होता है, वो चीज़ें कम होती है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका जो एक्सचेंज होता है किस पे डिपेंड होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, पहले इसको देख लो। ये नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट में क्या होता है, जो ये क्या होता है, जो ये प्रेशर है, प्रेशर O2 का कितना होगा, 95 mmHg, ठीक है। और प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना होगा, 14 ml, मतलब 40 mmHg होगा, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट महिला है उसमें प्रेशर O2 कितना होगा, 105 mmHg होगा। और जो प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो कितना होगा, 32 mmHg, यानी यहाँ क्या होगा, ये डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। प्रेगनेंसी इज ए क्या होगा, एक मिनट, देखो क्या होगा इसमें, ये प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, जो PO2 प्रेशर है वो क्या हो गया, यहाँ डिक्रीज होने के कारण जो लेडीज है उसके अंदर अपने को क्या कंडीशन देखने को मिलता है, रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, क्या देखने को मिलेगा, ये रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, ठीक है। देखो ये क्या होता है, रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन होता है। अब इसका रीजन देखिए, यहाँ पर क्या होता है, प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर, ठीक है, क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर, ठीक है, जो होता है, देखो ये प्रेगनेंसी स्टेट था, इसके अंदर क्या होता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 15 से कितना, 15 से 30% O2 का क्या होगा, कॉन्सेप्शन होगा, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, टॉइडल वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो जो ये टॉइडल वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगी,
देखो O2 कंसेप्शन इंक्रीज 15 से 30%, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो डीप रिस्पायरेशन, जब ये इंक्रीज होगा, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मतलब क्या होता है, डीप रिस्पायरेशन क्या होगा, यहाँ डीप रिस्पायरेशन होगा, ठीक है। अब डीप रिस्पायरेशन, जबकि रिस्पायरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या होगा, डीप रिस्पायरेशन तो दे रहा है लेकिन रिस्पायरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यहाँ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फीमेल डीप रिस्पायरेशन करने लगती है, क्या हो जाती है, फीमेल डीप रिस्पायरेशन करने लग जाती है। देखो क्या होता है, पीएच इन परपोसली 1/CO2, यानी कार्बन क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है यहाँ, ठीक है। देखो ये क्या होगा, यहाँ ये पीएच क्या हो जाएगी, इस तरफ क्या हो जा रहा है, डिक्रीज होगा, ठीक है। और तो क्या होगा, यहाँ पीएच यहाँ इंक्रीज, यहाँ जो डिक्रीज हुआ तो पीएच यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एल्कलोसिस कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर जो ये इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, एल्कलोसिस कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, पीएच इंक्रीज होगा तो रिस्पायरेटरी एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी के अंदर अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरी के अंदर जो O2 सेचुरेशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर जो वो इंक्रीज हो गई तो अम्लाइकल वेन के अंदर O2 क्या होगा, सेचुरेशन ज़्यादा होती है, और क्या होगा, जो अम्लाइकल आर्टरी के अंदर कम होती है, ठीक है। मतलब अम्लाइकल वेन के ऑक्सीजनेटेड क्या होगा, ज़्यादा जाता है, सेचुरेशन ज़्यादा होता है, और अम्लाइकल आर्टरी में ये चीज़ें कम होती है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, देखो अब हम बात करते हैं यहाँ प्लेसेंटा के सरफेस के बारे में। देखो क्या होता है प्लेसेंटा, देखिए एक मिनट, सॉरी, देखो क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कार्डिलीडोन, ये क्या होता है, जब देखिए प्लेसेंटा की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिलीडोन्स बोलते हैं। जो ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, प्लेसेंटा की, उसे क्या बोलते हैं, कार्डिलीडोन बोलते हैं, ठीक है। देखो हम बात करते हैं अब इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। देखो जो किसके मिलकर बनी होती है, टर्सरी बिलाई से मिलकर बनी होती है, किसका, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टर्सरी बिलाई मिलकर जो बनी होती है तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी बिलाई, सेकेंडरी बिलाई एंड टर्सरी बिलाई, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट इज द प्राइमरी बिलाई, ठीक है। प्राइमरी बिलाई कितने दिन का होता है, 13 डे का, ठीक है। जो प्राइमरी बिलाई होती है उसका फॉर्मेशन कब होता है, 13 डे पर, ठीक है, 13 डे पर। अब देखिए बिलाई क्या होती क्या काम करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो क्या होगा, ब्लास्टोसाइट होती है उनका इम्प्लांटेशन होता है किसके, 7 दिन से, 7वें दिन पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और 11वें दिन पर उनका इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है, क्या हो जाता है, 11वें दिन पे उनका इम्प्लांटेशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज में उनका एंडोमेट्रियम क्या होगा, डेसीडुआ कहते हैं, ठीक है। उस एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं, डेसीडुआ बोलते हैं, ठीक है। डेसीडुआ के अंदर जो ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, डेसीडुआ के अंदर ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सेकेंडरी बिलाई का। देखो सेकेंडरी बिलाई क्या होती है,
सेकेंडरी विलाई क्या होगा 16 डे पे, ये इसका फॉर्मेशन कितने डे पर होगा 16 डे पे, 16 डे पे। और ये ब्लास्टोसिस क्या करेगी, ब्लास्टोसिस जो होता है वो क्या होगा, इसके अंदर जो ये होगा क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ये, और उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, जो सेकेंडरी और प्राइमरी होती है इसके अंदर ब्लड सप्लाई क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसके अंदर जो टर्सरी विलाई होती है, टर्सरी विलाई का जो फॉर्मेशन होता है कब होता है, देखो मतलब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में जो ब्लड सप्लाई होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है। और टर्सरी विलाई में क्या होता है, टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन कितने दिन पर होता है, 21 डे पे। ठीक है, ये क्या होगा, 21 डे पे इसकी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो वेस्कुलर विलाई होती है क्या होता है, ये वेस्कुलर विलाई, ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, प्रेजेंट रहती है। इस दोनों के अंदर ब्लड सप्लाई क्या है, अब्सेंट है, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए बात करते हैं जो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है कब स्टार्ट होता है, 21वें डे पे वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी विलाई मिलकर कोऑर्डिनेट के निर्माण करती हैं, क्या करती है, फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो यहाँ क्या हुआ था, कोऑर्डिनेट का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर एंड और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, ये 3-4 विलाई मिलकर एक कोऑर्डिनेट का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, 21वें डे पे स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जो टर्सरी विलाई होती है वो क्या होती है, वेस्कुलर होती है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी अवेस्कुलर होती है, मतलब ये टर्सरी विलाई वेस्कुलर होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, अवेस्कुलर होती है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई अब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्लेसेंटा की सरफेस को। ठीक है, क्या करेंगे, प्लेसेंटा की सरफेस के बारे में। प्लेसेंटा की 2 सरफेस होती हैं, एक क्या होता है, मेटरनल सरफेस होता है और एक फीटल सरफेस होता है। ठीक है, अब जो क्या पहले हम किसकी बात करेंगे, मेटरनल सरफेस की। जो क्या होता है, देखो मेटरनल सरफेस, ठीक है, मेटरनल सरफेस भी 2 होती हैं। पहले बात करते हैं, सॉरी नहीं, मेटरनल सरफेस जो होती है कैसी होती है, ये डार्क रेड होती हैं। जो मेटरनल सरफेस होता है वो कैसा होता है, डार्क रेड होता है। ठीक है, डार्क रेड जो किससे जुड़ती है, डेसिडुआ बेसिलस से। क्या किससे जुड़ी होती है, डेसिडुआ बेसिलस से। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये हेमरेजिक स्पॉट क्या होते हैं, इसके अंदर हेमरेजिक स्पॉट जो प्रेजेंट होती हैं, जो डेसिडुआ बेसिलस से जुड़ती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, फीटल सरफेस की। ठीक है, फीटल सरफेस क्या है, देखो फीटल सरफेस होता है, ये कैसी होती है, ब्राइट रेड। देखो ये कैसा दिखता है, ब्राइट रेड दिखता है। ठीक है, और ये किससे जुड़ती है, सेंटर ऑफ अम्लाइकल कार्ड। किससे जुड़ी होती है, ये जो फीटल सरफेस होता है किससे जुड़ा होता है, सेंटर ऑफ अम्लाइकल कार्ड। ठीक है, ये सेंटर ऑफ अम्लाइकल कार्ड से जुड़ती है। ठीक है, सेंटर ऑफ अम्लाइकल कार्ड। अब देखिए जो अम्लाइकल कार्ड होती है वो क्या होती है, प्लेसेंटा के सेंटर से जुड़ी होती है। अगर प्लेसेंटा के सरफेस पर ना जुड़कर अगर पेरिफेरल पर जुड़ती है तो यहाँ पर एक डिजीज कंडीशन बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, बेटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है, बेटलडोर प्लेसेंटा क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, अटैच होता है। जैसे यहाँ 1 मिनट बता रहे हैं, जैसे जो प्लेसेंटा हुआ, ठीक है, वो ऐसे प्लेसेंटा है। ठीक है, क्या है, प्लेसेंटा है, तो अम्लाइकल कार्ड यहाँ से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ से ना जुड़ के अगर वो यहाँ से जुड़ गया तो उसे क्या बोलेंगे, बेटलडोर प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे उसे, बेटलडोर प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये पेरिफेरल पे क्या होती है, अटैच रहती है। ठीक है, अटैचमेंट होती है। ठीक है, अम्लाइकल कार्ड, अगर अम्लाइकल कार्ड है वो अटैचमेंट होता है तो वो से क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा की पेरिफेरल पर होता है। अगर जो अम्लाइकल कार्ड है वो अटैच होगा कहाँ पर, प्लेसेंटा की पेरिफेरल पर। ठीक है, ये बेटलडोर क्या है, ये एक डिजीज कंडीशन है जो पेरिफेरल अटैच ना होकर अम्लाइकल कार्ड कहाँ हो जाता है, जिसे अलग हो जाता है। ठीक है,
तो उसे क्या बोलते हैं हम, बेटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। अब जो दो सरफेस हो गया, ठीक है, फर्स्ट इज द मैटरनल सरफेस, सेकेंड इज द फेटल सरफेस, ठीक है। इसी के साथ जो पार्ट था हमारा प्लेसेंटा के बारे में डिटेल से स्टडी की हमने, इसके कुछ फीचर्स की बात की, कुछ क्या हुई इसकी वेट के बारे में और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। आप अपना सपोर्ट देखो, आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।